चैंपियंस ट्रॉफी से कबल बड़ी तैयारी। ट्राई नेशन सीरीज का आज से लाहौर में आगाज। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका की टीमें शरीक। तीनों कप्तानों के हमरा ट्रॉफी की रूनुमाई, तस्वीर बनवाई। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सीरीज बहुत अहम है। कदाफी स्टेडियम बहुत हसीन है। कीवी कप्तान, पूरी टीम मुत्तहिद है। कौम को अच्छे नताइज देने की कोशिश करेंगे। बेहतरीन टीम का इंतखाब किया गया। लाजमी नहीं तब्दीली हो। खुशदिल शाह और फहीम अशरफ अच्छी फॉर्म में हैं। अब्रार अहमद पहली तरजीह है, इसलिए दूसरे स्पिनर्स का नहीं सोचा। देखेंगे कदाफी स्टेडियम की पिच कैसी है। कप्तान मोहम्मद रिजवान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। दिलकश लाइट शो, शानदार आतिशबाजी, म्यूजिक का तड़का। तारीखी कदाफी स्टेडियम का तामीर नौ के बाद रंगा रंग इफ्तिताह। आसमान रंग नूर से मुनव्वर, रात में दिन का समा। लाइट शो ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। हजारों हाजरीन का मोबाइल फोन्स की लाइट्स ऑन ऑफ करके दिलकश मंजर पेश। कदाफी स्टेडियम में मिली नगमों की गूंज। फनकारों की जानिब से परफॉर्मेंस, हाजरीन झूमते रहे। बच्चों और बड़ों के भंगड़े। गुलूकार आरिफ लोहार की बेटों के हमरा शानदार परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिया। आयमा बेग और अली जफर ने भी आवाज का जादू जगाया। शायकीन ने दिल खोलकर फनकारों को दाद दी। कौमी टीम के खिलाड़ी भी खूब लुत्फअंदोज हुए। वजीर आजम ने मुल्क के सबसे बड़े नौ तामीर शुदा कदाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। चैलेंज मुकम्मल करने पर मोहसिन नकवी की तारीफ। अपने खिताब में कहा, 117 दिनों में नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। शहबाज, माजी की स्पीड की बात है, अब मोहसिन स्पीड है। मोहसिन नकवी की आदत है, जो अच्छे काम करते हैं उनको लंदन की सैर करवाते हैं। मोहसिन नकवी 2500 मजदूरों को भी लंदन की सैर करवाएं। शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। दुआ गो हैं हमारी टीम हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दे। उस वक्त का इंतजार करेंगे जब आप भारत को शिकस्त देंगे। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से बहुत उम्मीदें हैं। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी भारतीय बैटर्स को टफ टाइम दें। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। दुबई में पाक भारत मैच देखने की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आजम ने खिलाड़ियों के नाम लेकर तारीफ की। शाहीन शाह अफरीदी को सुसर की रिवायत पर चलने का मशवरा। वजीर आजम ने माजी के क्रिकेट के दिलचस्प वाकयात सुनाए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी क्रिकेट टीम की ऑफिशियल किट की रूनुमाई कर दी गई। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी नई किट पहनकर स्टेज पर आए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऐलान करदा स्क्वाड ने तकरीब में नई जर्सी पहनी। ऑफिशियल किट में हल्का सब्ज रंग नुमाया। इफ्तिताही तकरीब में कदाफी स्टेडियम के तामीराती काम के आगाज से इख्तिताम तक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इफ्तिताही तकरीब में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी सदर और दीगर सरबराहान के एजाज में जोहराने में शिरकत। गेम्स से पाक चीन स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी बढ़ेगी। खित्ते के मुमालिक में अवामी रवाबित बढ़ेंगे। गजा का कंट्रोल संभालने में कोई जल्दी नहीं। अमरीकी सदर का अगले हफ्ते कई मुमालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान। ट्रंप रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के ख्वाहिशमंद। शिमाली कोरिया से ताल्लुकात कायम करने का इंदिया। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से अच्छे ताल्लुकात बनाता हूं तो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। चीन की मुआशी जारियत के मुकाबले के लिए अमरीका जापान ताउन करेंगे। ट्रंप के इलॉन मस्क को पेंटागन के अखराजात की तफसीलात चेक करने के अहकाम। अमरीकी सदर ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से निमटने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत का इंसाफ की फराहमी जारी रखने का आज़म। अमरीका के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के इजरा की मजम्मत करते हैं। ओहदेदारों पर पाबंदियां गैर जानिबदार अदालत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत अपने एहलकारों के साथ मजबूती से खड़ी है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 जजेस का ट्रांसफर। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को 6 सफ़हात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। जस्टिस बाबर सत्तार का ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।
हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की तब्दीली भी गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस बाबर सत्तार का सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद पर जायजा इजलास। बिजली शोबे की इस्लाहात के आइंदा 3 बरस के अहदाफ पर ब्रीफिंग। बिजली के तरसीली नुकसानात में कमी इस्लाहात के मुस्बत नताइज का मुंह बोलता सबूत है। इस्लाहात से घरेलू और सनतों के लिए टैरिफ में मजीद कमी लेकर आएंगे। IPPs मुआहदों पर नजरसानी से बिजली की कीमत में कमी वाक़या हो रही है। अवाम को कम लागत माहौल दोस्त बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम तेज करके खसारे में 100% कमी लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेश के नेवल चीफ एडमिरल M नजमुल हसन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। एडमिरल नजमुल हसन ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमन मश्क 2025 और अमन डायलॉग के इनेकाद की तारीफ। बांग्लादेशी नेवल चीफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। इलाकाई माहौल, बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई और बहरी ताउन को बढ़ाने के तरीकों पर भी गौर। आर्मी चीफ से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मेजर जनरल इब्राहिम हेल्मी की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फ्री कैन का पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान भाईचारे और पायदार दोस्ती पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमत की एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की ऑफर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक का कहना है कि हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं हुई। जेल के अंदर से पहले मंजूरी आ जाए फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। बानी PTI सख्त आदमी हैं। आज जौमे शियाख के मौके पर सवाबी में भरपूर एहतजाज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं, आवाम के साथ खड़े होंगे। मौलाना ने 26वीं तरमीम में वोट दिया, ये उनकी सियासत है। हमने 26वीं तरमीम की मुखालिफत की, आज भी करते हैं। जहां हो सकता है वहां मौलाना का ताउन लेंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा। मेरी इत्तला जो है वो यही है कि सवाबी में जलसा होगा और जहां KP के लोग जाएंगे और नॉर्दर्न पंजाब के लोग जाएंगे। इसके अलावा बाकी सारी पार्टी लीडर्स को इंस्ट्रक्शंस है कि वो अपने अपने हलकों में अपने अपने जहां वो हैं वहां वो मुकामी तौर के ऊपर एहतजाज करेंगे। लाहौर वाला जलसा तो अब मंसूख हो गया ना? कि वो तो हमें इजाजत नहीं मिली, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इजाजत मिलेगी। PTI ने DC लाहौर की बात मान ली। मीनार पाकिस्तान का जलसा मनसूख कर दिया। दरखास्त मुस्तरद होने के बाद जलसा अब सिर्फ सवाबी में होगा। कोई तहरीक शुरू नहीं करने जा रहे। हम आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से या सादिक गलत बयानी कर रहे हैं। उन्हें चाहिए हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दें। बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन के ओहदे से हटाने की खबरें दुरुस्त नहीं। PTI रहनुमा रऊफ हसन की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेज का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 खारिज हलाक हो गए। तीनों खारिज बुरका पहनकर ठिकाने से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। हलाक होने वाले खारिज से असलहा और बारूद बरामद। और हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का 5वां मरहला। आज 3 इसराइली यरगमालियों और 183 फलस्तीनी कैदियों का तबादला होगा। इसराइली यरगमालियों में अली शराबी, ओहद बिन उम्मी और लेवी के नाम शामिल हैं। इसराइल गजा में आने वाली इमदाद को निशाना बना रहा है जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। हमास तर्जुमान अबू उबैदा मिस्र का गजा से फलस्तीनी शहरियों के जबरी इनखला पर अरब दुनिया से सख्त मौक़िफ़ का मुतालबा।